आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल पर नए आने वाले तमाम सब्सक्राइबर और मेरे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी तमाम फैमिली बिल्कुल खैर आफियत से हो। जैसा कि हम बिजनेस के मुख्तलिफ टॉपिक्स को स्टडी करते आ रहे हैं, इसी तरह आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम बहुत पुराना या ये कह लें कि कदीम तरीक़ाकार है जिसमें चीज़ों को आप चीज़ों के बदले सेल करते हैं। बार्टर सिस्टम में आपने अगर एक चीज़ परचेज करनी है तो आपके पास पैसे होना लाजमी नहीं है। आप कोई भी चीज़ जाकर सेल करें, फॉर एग्जांपल आपके पास गंदम पड़ी हुई है तो आप गंदम जाकर गोश्त वाले को दें और उससे उस हिसाब से गोश्त परचेज करके ले आए। अब नेक्स्ट हमने स्टडी करना है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम। जो पुराना बार्टर सिस्टम था उसके कुछ फायदे भी थे और नुकसान भी थे। अभी हम पहले उसके फायदे देख लेते हैं कि उसमें आपको क्या क्या एडवांटेजेस वगैरह थे, देन हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेंगे। अब सबसे जो इसका पहला फायदा था वो ये था कि इजीली एक्सचेंज हो जाता था। वो किस सेंस में इजीली एक्सचेंज हो जाता था कि आपकी लोकली चीजें प्रोड्यूस होती थी, लोगों को जिस चीज की जरूरत पड़ती थी लोग वो चीजें बनाना शुरू कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल एक सिटी में फर्नीचर का काम बहुत ज्यादा था तो वहां पे लोग फर्नीचर ज्यादा बनाना शुरू कर देते थे। एक जगह पर चावल की जरूरत ज्यादा होती थी तो लोग वहां पे चावल की काश्त वगैरह करना ज्यादा कर देते थे। तो इस तरह से लोग अपनी जो डोमेस्टिक नीड्स होती थी वो इजीली पूरी कर लेते थे। नेक्स्ट इसका जो फायदा था वो ये था कि ये सिंपल सिस्टम था। सिंपल सिस्टम इस सेंस में कि अगर मुझे एक चीज चाहिए तो मैं अपने किसी दोस्त को वो चीज दूंगा, कोई उधार वाला सिस्टम नहीं होगा, मैं चीजें जाके दूंगा और जाके उसकी चीज परचेज करके ले आऊंगा। इस सेंस में ये एक बहुत ही सिंपल सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग था। नेक्स्ट इसका फायदा ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा काम करता था। अनएम्प्लॉयमेंट दावन इसलिए इस सेंस में हो जाता था कि हर बंदा किसी ना किसी काम में लाजमी एंगेज होता था, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट जो पावर थी वो ज्यादा से ज्यादा होती थी। अब नेक्स्ट हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देखेंगे कि बार्टर सिस्टम आगे ज्यादा क्यों नहीं बढ़ सका और वो कौन सी वजूहात ऐसी थी कि जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम रुक गया। आज भी कुछ इलाकों में ये बार्टर सिस्टम होता है या लोग इंडिविजुअली चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन ये लॉन्ग रन में ये नहीं चल सकता। स्पेशली आजकल की जो एडवांस दौर है उसमें तो ये बिल्कुल भी नहीं चल सकता। उसकी कुछ वजूहत है। अब जो सबसे पहली वजह है वो ये है कि बार्टर सिस्टम को अप्लाई करने के लिए को इंसिडेंस ऑफ वांट्स होना लाजमी है। को इंसिडेंस ऑफ वांट्स मीन्स कि अगर मैंने जाके गोश्त परचेज करना है और मेरे पास गंदम पड़ी हुई है तो जिससे मैंने गोश्त परचेज करना है वो भी गंदम खरीदना चाहेगा, तो तब जाके मैं गोश्त परचेज कर सकूंगा और वो गंदम खरीद सकेगा। ये एक इसका बहुत इशू था। नेक्स्ट इसका जो सेकंड और बिग डिसएडवांटेज था वो ये था कि लैक ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। अब एक बंदा है जिसके पास 10 कमरों जितनी गंदम पड़ी हुई है तो वो कब तक वो गंदम अपने पास संभाल के रखेगा। मिसाल के तौर पे वो रोजाना एक दफा वो सब्जी लेने जाता है तो वो एक शॉपर में गंदम ले जाए, नेक्स्ट वो अगर गोश्त लेने जाता है तो वो गंदम साल ले जाए, फिर उसको कुछ फर्नीचर की जरूरत पड़ी है तो वो 2-4 बोरियां जो है वो गंदम की ले जाए। नेक्स्ट इस तरह वो जो चीजें उसे जरूरत पड़ती जाएगी तो वो गंदम लेके जाता जाए। और अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम अक्सर बच्चों को भेजते हैं कि जाएं
जनाब जाके 500 का पैकेज करवा दें या कोई भी ऐसा हो, तो हम किस तरह से मुहैया करेंगे कि वो जाके वो चीज़ें लेके आए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ ये भी थी कि मेजरमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी, रेट फिक्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। अब हम ये तो कह सकते हैं कि गंदम जो है वो 1000 रुपये की मन मिल रही है बाजार से, या 10 रुपये किलो है या 20 रुपये किलो है, ठीक है। उसके बाद गोश्त जो है वो 200 रुपये किलो है, बोतल जो है वो 30 रुपये की है। इस तरह हम हर चीज़ का जो रेट है वो फिक्स कर लेते थे, लेकिन ये रेट फिक्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था कि गंदम के बदले में अगर गोश्त परचेज करने तो ये रेट होगा और इन दोनों को इस तरह से एक्सचेंज करेंगे। फिर नेक्स्ट अगर फिश परचेज करनी है तो ये वाला रेट होगा, ठीक है। अगर आपने फैंस परचेज करनी है तो ये रेट होगा। अगर आपने जाके कोई बल्ब या सोप या कोई भी चीज़ें परचेज करनी तो ये रेट होंगे, तो आपस में इस तरह से जाके लगे रहेंगे। और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी था, जिसकी वजह से ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ सका। इसकी एक और भी जो कह लें कि डिसएडवांटेज है वो ये है कि मैं गुजरात से अगर कराची जाता हूँ, जाके मैंने एक कंटेनर पे सामान लाना है, ठीक है, तो मैं किस तरह से मतलब अपना सामान पहले उठा के उधर लेके जाऊँगा, फिर अगले बंदे को ना पसंद आए तो फिर मैं वापस ले आऊँ सामान, ठीक है। या जो चीज़ उसने मतलब रिक्वायर की हो, मेरे पास वो वाली वहाँ पे जाके पता चले कि वो है ही नहीं, वो अगला बंदा कहेगा ये मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा, ठीक है। मुझे तो किराया बहुत ज़्यादा इस तरह से लग जाएगा, ठीक है। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से ये आज नहीं चल सकता। आप इंटरनेशनल मार्केट में आजकल तो बैंकिंग सिस्टम आ गया, आप यहाँ से एक क्लिक करते हैं तो आप एक क्लिक करने से लाखों करोड़ों डॉलर जो हैं वो दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा में 1 मिनट से पहले 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपया भेज सकता है ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए। दूसरी तरफ अगर उसको ये वेट करना पड़ जाए कि मैं गंदम के 10 ट्रक जो हैं वो इंग्लैंड या यूनान या अमेरिका, कनाडा वगैरह के किसी कंट्री में भेजूंगा, रास्ते में कोई चोरी हो जाए या कोई संग मामला हो, तो फिर वो किस तरह से मतलब ये ना सारी चीज़ें चल सकेंगी। तो दीज वर द बेसिक लिमिटेशंस फॉर विच barter system could not apply. That's why we can say easily this system should not apply in all the countries.